कहानी है एक छोटे से गांव सुजानगढ़ की। इस गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम था श्यामू। वह अपनी पत्नी भावना, अपनी बूढ़ी माँ और 2 बच्चों, बेटा गोलू और बेटी कक्कू के साथ रहता था। श्यामू तालाब से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता था, लेकिन उससे घर का खर्च कभी पूरा नहीं हो पाता था। उनका परिवार बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा था। एक गर्मी के मौसम में तालाब सूखने लगा, मछलियां दिन ब दिन कम होती गईं। एक दिन श्यामू बहुत थका हारा और उदास घर लौटा। उसके पास बस कुछ ही मछलियां थीं। श्यामू ने पत्नी से कहा, भावना, आज तो मुश्किल से इतनी ही मछलियां पकड़ी हैं। जो थोड़े बहुत पैसे मिले उनसे मैं आटा और मसाले ले आया हूँ। आज रात रोटी और चटनी बना देना। भावना चुपचाप सिर झुकाकर मान गई। श्यामू की बूढ़ी माँ ने यह सब सुन लिया। उन्होंने बेटे को ढांढस बंधाया। बेटा, हिम्मत मत हारो, भगवान सब देख रहा है। मेहनत करते रहो, अच्छे दिन जरूर आएंगे। भावनात्मक ठहराव। लेकिन दिन गुजरते गए और हालात और बिगड़ते गए। श्यामू की उम्मीदें टूटने लगीं। बच्चे पूछने लगे, पिताजी, हमें फिर से स्वादिष्ट खाना कब मिलेगा? हमारी जिंदगी कब बदलेगी? श्यामू लाचार हो गया। इसी बीच उसकी माँ बीमार पड़ गईं। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तब भावना ने पड़ोसी से उधार लिया। उस पैसे से श्यामू ने दवा खरीदी। माँ ने कांपते हाथों से उसे आशीर्वाद दिया। उम्मीद मत खोना बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद माँ इस दुनिया से चली गईं। उनकी मौत ने श्यामू के दिल में गहरा खालीपन छोड़ दिया। उसने माँ का छोटा सा कमरा भी बंद कर दिया, क्योंकि वह उसे उनकी याद दिलाता था। पृष्ठभूमि, दुख से उम्मीद की ओर सप्ताह बीतते गए। एक शाम श्यामू ने पत्नी से कहा, अब मछली पकड़ने से काम नहीं चलेगा, मुझे कोई और काम ढूंढना होगा। लेकिन गांव में कोई उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। तभी भावना ने कहा, जब मैं छोटी थी तो बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती थी, सबको बहुत पसंद आते थे। क्यों ना हम एक छोटा समोसा ठेला शुरू करें? श्यामू हिचकिचाया, लेकिन हमारे पास शुरुआत करने के लिए पैसे ही नहीं है। भावना मुस्कुराई और बोली, मेरे पास अब भी वह मंगलसूत्र है जो तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था, उसे बेच देते हैं। श्यामू घबरा गया, लेकिन वह तो माँ की आखिरी याद है, कैसे बेच सकते हैं? भावना ने समझाया, शायद उन्होंने यह इसी दिन के लिए दिया हो ताकि जरूरत पड़ने पर हमारा सहारा बने। भारी मन से श्यामू ने गहना बेच दिया। उस पैसे से उसने आलू, आटा, तेल, मसाले और एक छोटी गाड़ी खरीदी। भावना ने समोसे बनाए और श्यामू उन्हें बेचने लगा। शुरू में सिर्फ कुछ ही ग्राहक आए। श्यामू निराश हो गया, लेकिन एक रात उसने सपना देखा। उसकी माँ उसके सामने आई और बोली, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अपने सामान को मेरे पुराने कमरे में रखना, कभी कुछ खत्म नहीं होगा। अगले दिन श्यामू ने वैसा ही किया और सचमुच उसके समोसे दिन ब दिन ज्यादा बिकने लगे। ग्राहक बढ़ते गए। उसका छोटा ठेला गांव में मशहूर हो गया। फिर उसने एक बड़ी दुकान खोली जहां समोसे के साथ जलेबी और मिठाइयां भी मिलने लगीं। लोग उसकी दुकान को बहुत पसंद करने लगे। पृष्ठभूमि, जोश और खुशी। लेकिन एक आदमी जलने लगा, श्यामू का पुराना साथी मछुआरा किशन। वह श्यामू की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक रात गुस्से में उसने श्यामू का घर और माँ का कमरा जला दिया। गांव वाले दंग रह गए। पंचायत में सच्चाई सामने आ गई। किशन पकड़ा गया। उसने रोते हुए कहा, श्यामू, मुझे माफ कर दो। अगर मैं जेल गया तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। सबको लगा श्यामू सजा की मांग करेगा, लेकिन श्यामू ने शांत स्वर में कहा, किशन, तुम कभी मेरे दोस्त थे। हाँ, तुमने बड़ी गलती की है, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं अपना घर और माँ का कमरा फिर से बना लूंगा। गांव वाले श्यामू के बड़े दिल को देखकर दंग रह गए। धीरे धीरे श्यामू और सफल होता गया, और इतना ही नहीं, उसने किशन को भी अपनी दुकान पर काम दे दिया। संगीत तेज, प्रेरणादायी अंत।